डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीएड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष की जो शिक्षा है उसको हम सत्र 2020-21 के तहत ऑनलाइन प्रारंभ कर रहे हैं और हम तीसरे प्रश्न पत्र जिसका नाम है सामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन कंसर्न्स एंड इश्यूज़ के तहत जो दूसरा पार्ट प्रारंभ होता है वह हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस नए सत्र में सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे अपने घर रहते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वे अपने विषय के अध्यापकों से फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। जब तक कक्षाएं कॉलेज में नहीं चल रही हैं तब तक ज़रूरी है कि हम लोग अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, सीखते रहें, कुछ लिखते रहें और याद करते रहें। जहाँ तक इस ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग है, फ़ायदा है, तो हम यह कहेंगे कि इस शिक्षा में बीए सेकेंड ईयर का जो बीएड सेकेंड ईयर का जो पुराना वर्ष है 2019-20 का सत्र है, जिनको परीक्षा देनी है, यदि परीक्षा होती है, परीक्षा होगी भी, तो उनको भी फिर से एक बार अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे चैप्टर्स को दोहराने का मौका मिल जाएगा। वह भी शुरू से पढ़ेंगे और जो बच्चे नए बीएड सेकेंड ईयर में जाएंगे, प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद या प्रमोशन के बाद जो भी सरकार की नीति होगी, तो उनके लिए प्रारंभ से कोर्स तय किया गया है और स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे जो थर्ड पेपर है, उसमें हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन टू लिव टुगेदर से, एक साथ रहने के लिए शिक्षा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसी योजना है जो समग्र विश्व में वैश्विक स्तर पर लागू किए जाने की ओर अग्रसर है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। 24 से 26 मई के बीच जापान के हिरोशिमा नामक शहर में एक बैठक हुई और वह बैठक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिलीजन्स फॉर चिल्ड्रन की थी। वास्तव में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिलीजन्स फॉर चिल्ड्रन यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के निर्देशन में काम करता है और उस बैठक में एजुकेशन टू लिव टुगेदर की चर्चा हुई कि हम बच्चों को कैसे नैतिक बनाएं, कैसे उनकी शिक्षा में नैतिकता, सहयोग, सद्भाव, दूसरी संस्कृतियों के प्रति सहयोग, दूसरे विचारों के थॉट्स के प्रति हम सहानुभूति रखें, उनको जानने की कोशिश करें, हमारे अंदर घृणा के भाव न हों, वह दुनिया की जो भी संस्कृति हो, हम बहुत ही क्रिटिकल सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ उसको लें और एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए समग्र विश्व के स्तर पर यह प्रोग्राम
2008 के बाद लॉन्च किया। और आज की जो बहुरंगी दुनिया है उसको देखते हुए अगर कहा जाए कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हम सूचना क्रांति के युग में पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के नज़दीक हो गए। ऐसी परिस्थिति में विरोधाभासी चिंतन, घृणास्पद चिंतन, द्वेष और पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच हमारी शिक्षा को, हमारे विकास को रोक दे। इसलिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। एजुकेशन टू लिव टुगेदर, वैसे इसको लर्निंग टू लिव टुगेदर भी कहते हैं। कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे बच्चों में एक नैतिक सोच का विकास करना, उनकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति का इस प्रकार विकास करना कि वे दूसरों के प्रति भी सोच सकें, उनके गुणों को ग्रहण कर सकें, किसी के दोष को नहीं, उनके गुणों को लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए और उन उद्देश्यों के तहत बालक शिक्षा के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर विश्वास के भाव, इसको कहते हैं इंटरफेथ एंड इंटरकल्चरल भाव डेवलप कर सकता है। इससे जो खटास है दुनिया की, जो संघर्ष है, जो शांति के विरुद्ध बातें हैं, जो विविध धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों के विरुद्ध घृणा के बोध हैं, वो समाप्त है। आज के क्लास में इतना ही। इसका जो नोट्स है वो भी देख लीजिएगा, व्यवस्थित लिख लीजिए। एक पार्ट थोड़ा सा आज भूमिका स्टार्ट हुआ है। धन्यवाद।